हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपने तैयारी भी बहुत ही बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे। आज है 14 सितंबर। आई होप आप लोगों ने भी RWA का मॉक टेस्ट लगा लिया होगा। तो जिन लोगों ने लगा लिया है बहुत अच्छी बात है। जिन लोगों ने नहीं लगाया है वो लोग किसी न किसी कारणवश नहीं लगा पाए हैं, वो लोग भी अटेम्प्ट कर लेंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट का लेवल बहुत ही ठीक ठाक रहा है आज वाला। ठीक है, तो हमने तो अटेम्प्ट कर लिया है, सुबह ही अटेम्प्ट कर लिया था और एनालिसिस करने वगैरह के बाद, सब कुछ करने के बाद अब मैं आपके साथ एनालिसिस कर रहा हूँ कि कौन सी चीज़ें आज के मॉक टेस्ट में वीक रही हैं हमारी, कौन सी स्ट्रॉन्ग रही हैं, क्या स्कोर रहा है मेरा पिछले मॉक के अकॉर्डिंग, इस वाले मॉक में बढ़ा है या कम हुआ है हमारा स्कोर। तो सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। मॉक टेस्ट का लेवल कैसा रहा है, पिछले के अकॉर्डिंग कैसा रहा है, आज का लेवल जो है वो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसा रहा है, लैंग्वेज बेस्ड है या कॉन्सेप्चुअली है, कैसा मॉक है, सारी चीज़ें वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए मैं सबसे पहले बात कर लेता हूँ अपनी कि हमारा क्या स्कोर रहा है, किस सेक्शन में कितने क्वेश्चन सही हुए हैं, कितने गलत हुए हैं, कौन से क्वेश्चन करने लायक थे जो हमसे नहीं हुए हैं, कौन कौन सी गलतियाँ हुई हमसे जो आगे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने हिंदी वाले सेक्शन की। तो हिंदी में जो हमारे आज हैं वो 36 ही क्वेश्चन सही हो पाए हैं, 4 क्वेश्चन हमारे गलत हो गए हैं। और ये जो पूरा हिंदी में टाइम लगा है मुझे, वो 11 मिनट 29 सेकंड का टाइम लगा है आज। और हिंदी की बात हम कर लें आज, तो हिंदी का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा खासा लेवल रहा है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो लेवल में तो नो डाउट कि लेवल कम है या मतलब अलग थलग है, सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है, तो वो सारी चीज़ें नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग ही है। और मॉक टेस्ट काफ़ी ठीक रहा है, बहुत अच्छा रहा है मॉक टेस्ट। जो हिंदी का आज जो क्वेश्चंस थे ना, वो सारे लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन थे और काफ़ी ठीक ठाक क्वेश्चन पूछे गए। इसमें इजी इसको नहीं कहेंगे, हिंदी वाले पार्ट को इसको मॉडरेट टू हार्ड ही बोलेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया जिसकी तैयारी है वो लड़का 35 के प्लस जा रहा है, या तो मतलब तुक्के वगैरह से पहुंच जाए तो अलग बात है, नहीं तो जिसकी ठीक ठाक तैयारी है वही 35 के ऊपर जा पा रहा है। ठीक है, तो ये हमारी हिंदी की बात हो गई। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग की। रीजनिंग भी आज काफ़ी ठीक ठाक रही है। रीजनिंग में हमारे कुछ क्वेश्चन जल्दबाजी की वजह से भी गलत हो गए और एक दो क्वेश्चन जो गलत नहीं होने चाहिए थे वो भी गलत हो गए। तो ठीक है, आज हमारे हिंदी में 34 क्वेश्चन सही हुए हैं और 6 क्वेश्चन गलत हुए हैं। रीजनिंग की बात करूं मैं, तो रीजनिंग में मेरा जो एक क्वेश्चन सबसे लास्ट में 39वें नंबर पे था, डाइस वाला, उसमें मतलब बना लो बन जाता है, लेकिन फिर करेक्ट आंसर कभी कभार नहीं आता है। तो उसको मुझे देखना है कि उसमें कौन सी चीज़ है जो हमसे मिस हो रही है, उस वजह से हमारा ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। ये 50-50 रहता है, कभी सही हो जाता है कभी गलत हो जाता है। और बात कर लूँ, एक क्वेश्चन जो कोडिंग डिकोडिंग का था रीजनिंग में, शायद 35 नंबर पे क्वेश्चन था वो मॉक टेस्ट में, आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हो। उसमें मतलब कोई लॉजिक मुझे नहीं मिला क्वेश्चन। जैसे जब मैं मॉक अटेम्प्ट कर रहा था उस समय मैंने उस क्वेश्चन को 7 से 8 मिनट दिए, लेकिन फिर भी वो क्वेश्चन नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, फिर जब एनालिसिस किया तो पता चला कि उसमें मतलब हमसे क्यों क्वेश्चन नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें मतलब क्या लॉजिक था, मैंने तो रिवर्स ऑर्डर देख लिया, असेंडिंग देख लिया, डिसेंडिंग देख लिया, क्रॉस देख लिया, सिंपल देख लिया, नंबरिंग करके देख लिया, लेकिन मेरे से क्वेश्चन वो नहीं हुआ। फिर जब मैंने मॉक टेस्ट का एनालिसिस किया तब उसमें जो मतलब क्या कर रहा था, किसी में प्लस कर रहा था, फिर जो रिपीट हो रहे थे वर्ड उनको लास्ट में मतलब जैसे जो रिपीट हो रहा था जितनी बार, उसको रिपीट ना करके दूसरे वाले में सबसे लास्ट में एक ही बार में रख रहा था। ठीक है, और कुछ को मतलब क्या रहा, कुछ में ये था कि कुछ को सेम टू सेम लिख रहा था, तो वो लॉजिक मेरे दिमाग में नहीं आया, उस वजह से मेरा वो क्वेश्चन गलत हो गया। बाकी के भी 4 क्वेश्चन हमसे गलत हो गए, 2 जीएस वाले गलत हो गए और बाकी के जो क्वेश्चन थे मतलब गलत हुए हैं आज, जो कि इतने गलत होने लायक नहीं थे। रीजनिंग में एक जो कथन और पूर्वानुमान वाला था क्वेश्चन, वो भी मेरा गलत हो गया, वो गलत नहीं होना चाहिए था। तो ये मैथ रीजनिंग की थी। रीजनिंग में जो हमें टाइम लगा है वो शायद मुझे आज मैं नोट करके नहीं लाया हूँ, तो मुझे शायद 35 या 34 मिनट का टाइम लगा है रीजनिंग में, रीजनिंग को करने में। ठीक है, तो हमारे 34 क्वेश्चन रीजनिंग में सही हुए हैं और 6 क्वेश्चन गलत हो गए हैं हमारे रीजनिंग में। फिर अब हम बात कर लेते हैं मैथ की। मैथ में आज क्या था, मैथ का भी लेवल काफ़ी ठीक ठाक था। मैथ दिखने में आसान थी लेकिन करने में कैलकुलेटिव थी। ठीक है, तो मैथ में आज मेरे 37 क्वेश्चन सही हुए और 3 क्वेश्चन गलत हो गए। 3 क्वेश्चन गलत कौन कौन से हुए, एक जो टाइम एंड वर्क वाला था जिसमें उनकी जो कैपिटल थी उसको डिवाइड करना था, वो जल्दबाजी के चक्कर में मेरा क्वेश्चन वो गलत हो गया।
और जो सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन था 2 नंबर पे, वो भी मेरा गलत हो गया। और एक क्वेश्चन और है वो मेरे से गलत हो गया, तो मतलब गलत नहीं होने चाहिए थे। मैथ की अगर हम आज बात करें तो मैथ में आज 40 में से 40 करने लायक थे, एकदम करने लायक थे। कुछ क्वेश्चन थे जो प्रोबेबिलिटी वगैरह के थे, वो क्वेश्चन अगर आपने पढ़ा है तो आप कर लोगे, नहीं पढ़ा है तो फिर नहीं कर पाओगे, क्योंकि वो मतलब कंसेप्चुअली होते हैं वो सारे क्वेश्चन। तो उस वजह से अगर उसका कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है तो कर लोगे, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं थे। तो मैथ में मेरे आज 37 क्वेश्चन सही हुए हैं और 3 क्वेश्चन गलत हुए हैं। तो मैथ में जहाँ तक मैं ध्यान कर पा रहा हूँ कि मेरा शायद 54 मिनट या 53 मिनट मैथ को करने में लगा है। मैथ आज कैलकुलेटिव थी थोड़ा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं हम जीएस की। तो जीएस में जो है आज हमारे 32 क्वेश्चन सही हुए हैं, 8 क्वेश्चन गलत हो गए हैं। जीएस भी ठीक ठाक थी, ठीक है। और मतलब मेरा स्कोर इसलिए बढ़ रहा है क्योंकि भाई मैं काम कर रहा हूँ जीएस पे, अपनी जीएस ही हमारी वीक थी तो मैं उसी पे काम कर रहा हूँ। इस वजह से मतलब थोड़ा अब लग रहा है कि नंबर हमारे बढ़ने लगे, मतलब नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं वो सही होने लगे। पहले मतलब जब मैंने पहला मॉक लगाया था तो मेरे 22 ही क्वेश्चन आए, 22 24 ही सही होते थे। अब जो है अब 30 के आसपास पहुंचने लगे हैं हमारे मार्क्स, मतलब क्वेश्चन 30 के आसपास पहुंच जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें रही हैं। जीएस में आज 32 सही हुई है, 8 गलत हो गए। और फिर ओवरऑल बात करें तो हमारे आज 139 क्वेश्चन सही हुए हैं टोटल 160 में से, और 21 क्वेश्चन गलत हो गए। और जो एक्यूरेसी रही है हमारी वो 86.87 की रही है, और जो परसेंटाइल रहा है 98.97 का रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमारी रही। बाकी हमारा स्कोर कितना बना है आप नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो। आप लोग भी पढ़ते रहिए, काफ़ी ठीक ठाक तरीके से पढ़ाई करिए। और इस टाइम अगर आप ठीक ठाक से पढ़ाई नहीं करोगे तो फिर कब करोगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। और बाकी बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट के लेवल का। तो मॉक टेस्ट का लेवल आज बहुत बढ़िया था, एकदम नो डाउट कि इसमें कोई मतलब आउट ऑफ सिलेबस था नहीं। हर जगह से बीएनएस से भी, पॉलिटी से भी, अदर सब्जेक्ट जो थे मतलब अदर टॉपिक जो जीएस में थे वहाँ से भी क्वेश्चन थे ठीक ठाक, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रहीं। बाकी हिंदी, रीजनिंग, मैथ का भी लेवल काफ़ी ठीक ठाक रहा है। मॉक टेस्ट मतलब ठीक रहा है। आप लोग को मॉक टेस्ट आप चाहें तो ऑफलाइन लगा सकते हैं, ऑनलाइन भी लगा सकते हैं। ऑनलाइन में ये है कि तुरंत आपको गलतियाँ अपनी पता चल जाती हैं, लेकिन अब आपके अपने अपने पे डिपेंड है कि कोई ऑफलाइन लगाता है, कोई ऑनलाइन लगाता है। ऑनलाइन लगाओ या ऑफलाइन लगाओ, कैसे भी लगाओ, एनालिसिस आप लोगों के साथ हमने कर दिया। और एक बात जो मैंने पिछले वीडियो में बोली थी कि हमारा पेट का स्कोर कितना बना है, तो वो हमने बोला था कि आंसर किया जाने के बाद मैं बताऊँगा। तो मैं आपको बता दूं कि मेरा 70+ स्कोर रहा है पेट में। और बहुत ज़्यादा अगर करंट वगैरह मैंने पढ़ी होती तो मेरा ठीक ठाक स्कोर जाता, लगभग 80 के आसपास तो मैं पहुंच जाता, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर रहा है, टूटा फिटा जो भी है आप लोगों के सामने है। आप लोग भी पढ़ते रहिए और पढ़ाई दमदार तरीके से करते रहिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।